नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ये स्वाद, ये सबसे पहली बाधा चंचलता पैदा करने वाली बाधा। चंचलता पैदा करती है कहाँ आदमी खड़ा था और उसे कहाँ लाकर पटक दिया, स्थानच्युत कर दिया। जितनी हमारी चंचलता, उस चंचलता के पीछे हमारी इंद्रियों का स्वाद बहुत काम करता है। हमारी जीभ का स्वाद, हमारी त्वचा का स्वाद, हमारे आंखों का स्वाद, हमारे कान का स्वाद, ये सारे इंद्रियों के स्वाद, घ्राण का स्वाद, ये सारे स्वाद चंचल बना देते हैं। ये 5 इंद्रियों के 5 ऐसे करंट निरंतर सूर्जित हो रहे हैं कि एक करंट लगा और मन बिल्कुल डावाडोल बन गया, दूसरा लगा और डावाडोल बन गया। एक बार भी बिच्छू काटता है तो कठिनाई हो जाती है, और ये 5 बिच्छू जब एक साथ डंक लगाने लग जाते हैं, डसने लग जाते हैं, तब कितनी कठिनाई होती होगी आप कल्पना करें। हमारी मन की चंचलता, वह अपने मन की चंचलता नहीं, मन बेचारा चंचल नहीं है, वह चंचल हो रहा है इन 5 महादंसों के द्वारा। ये जैसे जैसे दंस लगाते हैं और मन एकदम चंचल हो उठता है। तो चंचलता को कम करने का अभ्यास जुड़ा हुआ है स्वाद को कम करने के अभ्यास के साथ। आप लोग प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करते हैं इस बात का कि मन एकाग्र बने, मन स्थिर बने, चंचलता कम हो, चंचलता मिटे। पर इस बात को न भूलें कि तब तक मन की चंचलता कम नहीं होगी जब तक कि स्वाद भी कम नहीं होगा। स्वाद को भी कम करना पड़ेगा। ये सारे जुड़े हुए, परस्पर इतने गुथे हुए हैं कि एक को छोड़कर दूसरे को कम नहीं किया जा सकता। तो स्वाद कम होता है, तो एक स्वाद से होने वाली चंचलता कम हो जाती है, यानी फिर वह पंखा थोड़ा कमजोर हो जाता है। दूसरी बात कि चंचलता पैदा करता है प्रमाद। प्रमाद चंचलता पैदा करता है। प्रमाद के अनेक प्रकार, हमारी मूर्छा, हमारा चिंतन का भ्रंश, राग, द्वेष, ये जो अनेक प्रकार है प्रमाद के, नींद, विकथा, आलस्य, ये सारे चंचलता पैदा करते हैं, स्थिरता को समाप्त कर देते हैं। मन है ध्यान का अभ्यास किया जाए, पर अभी तो नींद आ रही है, कैसे ध्यान करें? जागरूकता नहीं बढ़ेगी। एक विक्षेप पैदा हो गया, एक चंचलता पैदा हो गई। प्रमाद चंचलता को बढ़ाता है। तीसरी बात कि प्रिय और अप्रिय का संवेदन, कषाय, आवेग और आवेश, ये तो चंचलता बढ़ाने वाले ही हैं, बहुत चंचलता बढ़ाते हैं। गुस्सा आता है जिस समय, कितनी चंचलता बढ़ जाती है। उस समय तो जब आदमी तेज गुस्से में होता है, ऐसा लगता है कि शरीर का अणु अणु कांप रहा है, होठ कांप रहे हैं, मुंह कांप रहा है, सारा शरीर जैसे कांप रहा है। आचार्य भिक्षु ने ठीक उपमा दी, ठीक लिखा कि क्रोध माहे हड़ फड़ियो, जाने भाड़ में शू चणो उछड़ियो। आदमी गुस्से में आ गया, गुस्से में आया और एकदम हलफला हो गया, सारा शरीर जैसे चल चलायमान हो गया, जैसे
कोई भाड़ में से चना उछला हो। सचमुच उछलता है, मैंने अपनी आंखों देखा है। एक बार की घटना है, हम लोग मेवाड़ में गंगापुर में थे, एक मकान में ठहरे हुए थे। सामने एक चबूतरा था, एक छोटी गली थी। एक बैलगाड़ी वाला आया, उस गली में से जाने लगा। जो आदमी चबूतरी पर बैठा था वह बोला, इधर से मत जाओ, गली संकरी है, हमारी चौकियां टूट जाएगी तुम्हारी बैलगाड़ी से, इधर से मत जाओ। उसने कहा, रास्ता है, आम रास्ता है, तुम कौन रोकने वाले होते हो। कहते कहते झड़प हो गई, गाड़ीवान जाने लगा। वह आदमी चबूतरी पर बैठा था, बैठा बैठा गुस्से में आकर ऐसा उछलकर उसकी गाड़ी में बैठा। मैंने देखा तो ये सचमुच स्वामी जी का वाक्य याद आ गया कि आदमी गुस्से में आकर कोरा बोलता ही नहीं है, उछल भी पड़ता है, कूद भी पड़ता है, छलांग भी भर लेता है। बड़ी विचित्र अवस्था होती है। तो ये प्रिय और अप्रिय संवेदन, राग की तरंग और द्वेष की तरंग, ये जब जब जागती है हमारी चंचलता बढ़ जाती है। तो ये चंचलता को बढ़ाने वाले 3 कारण हैं, 3 बड़े कारण। अव्रत, प्रमाद और कषाय। पूरा चक्र बन गया, पूरा 10 का चक्र बना है। 5 आश्रव, इधर से चलो और उधर से चलो, पूर्वानुपूर्वी से चलो और पश्चानुपूर्वी से चलो। जब पूर्वानुपूर्वी से चलते हैं तो ये चंचलता को बढ़ाने वाले साधन हैं, और जब पश्चानुपूर्वी से चलते हैं, उल्टे चलते हैं, तो ये हमारी साधना के सूत्र बनने के कारण बन जाते हैं। हृदय परिवर्तन के लिए इन 5 पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण पाना आवश्यक होता है। चंचलता को कम करना, प्रिय अप्रिय संवेदनों को कम करना, प्रमाद को कम करना, बाहरी आकर्षण को कम करना। ये कम होते हैं तो मिथ्या दृष्टिकोण कम होता है, तो हमारे हृदय परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, हृदय परिवर्तन चाहते हैं कि हृदय बदले, दंड शक्ति का प्रयोग कम हो, मैं उन्हें परामर्श देना चाहूंगा कि वे केवल सिद्धांत की बात न करें, किंतु प्रयोग की भूमिका पर आकर हृदय परिवर्तन को साकार बनाएं।